एक तरह का आराम बहुत खतरनाक होता है। वह आराम जो धीरे धीरे आपकी भूख छीन लेता है, आपका अनुशासन छीन लेता है और मुश्किल समय में लड़ने की आपकी क्षमता भी। शुरुआत में वह शांति जैसा लगता है, लेकिन अंत में जब जीवन आपकी परीक्षा लेता है, तब वही आराम आपको सबसे कमजोर बना देता है। उत्तर के ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और बर्फीली चट्टानों के बीच एक भेड़ियों का झुंड रहता था। पूरे जंगल में उनका नाम डर के साथ लिया जाता था। वे बर्फीले तूफानों में शिकार करते थे, जमी हुई नदियां पार करते थे, अंधेरी रातों में खतरनाक चट्टानों पर चढ़ जाते थे और ऐसी सर्दियां झेलते थे जिनमें कई दूसरे जानवर जीवित नहीं बच पाते थे। उनके लिए कुछ भी आसान नहीं था। हर भोजन मेहनत से मिलता था, हर शिकार धैर्य मांगता था और हर गलती की कीमत चुकानी पड़ती थी। लेकिन इसी वजह से वे शक्तिशाली बन गए थे, तेज, सतर्क, अनुशासित। उसी झुंड में रायल नाम का एक बूढ़ा भेड़िया भी रहता था। उम्र ने उसके शरीर को धीमा कर दिया था, लेकिन उसकी समझ अभी भी तेज थी। जहां युवा भेड़िए अपनी ताकत और रफ्तार पर गर्व करते थे, वहीं रायल एक गहरी सच्चाई समझता था। जंगल हमें सजा देने के लिए कठिनाइयां नहीं देता, वह हमें संघर्ष इसलिए देता है ताकि हम कभी कमजोर न पड़ें। युवा भेड़िए उसका सम्मान तो करते थे, लेकिन मन ही मन उसकी बातों से सहमत नहीं थे। वे थक चुके थे, घंटों तक शिकार करने से, सर्दियों में घायल होने से, हर दिन जीवित रहने की लड़ाई लड़ने से, और कहीं ना कहीं वे एक आसान जीवन का सपना देखते थे। फिर एक गर्मियों की सुबह सब कुछ बदल गया। कुछ युवा भेड़िए पहाड़ों के पास एक खरगोश का पीछा कर रहे थे। तभी उन्हें दो विशाल चट्टानों के बीच एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। जिज्ञासा में वे अंदर चले गए और जो उन्होंने देखा उसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। चट्टानों के उस पार एक खूबसूरत घाटी फैली हुई थी, हरी घास से भरी हुई, स्वच्छ नदियों से सजी हुई। हर तरफ मोटे ताजे खरगोश घूम रहे थे। भेड़ें निश्चिंत होकर चर रही थीं। उन्हें किसी खतरे का डर ही नहीं था। शिकार इतना आसान था कि जानवर भागने की कोशिश तक नहीं करते थे। भेड़िए एक दूसरे को अविश्वास से देखने लगे। एक युवा भेड़िया हंसते हुए बोला, यह जगह तो स्वर्ग है। दूसरा बोला, अब कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा, अब घंटों शिकार नहीं करना पड़ेगा, अब हमें संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस रात वे उत्साह से भरे हुए झुंड के पास लौटे। जल्द ही पूरा झुंड उस घाटी में रहने आ गया और पहली बार भोजन पाने के लिए लगभग कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। भेड़िए खुशी से झूम उठे। वे पेट भरकर खाते, नदी किनारे आराम से सोते और उस कठोर जंगल का मजाक उड़ाते जिसे कभी उन्होंने अपना घर कहा था। लेकिन रायल चुप था। जब वह धूप में हंसते हुए भेड़ियों को देखता तो उसके भीतर एक अजीब बेचैनी पैदा होती, क्योंकि जहां बाकी सब आराम देख रहे थे, वहां उसे एक छिपा हुआ खतरा दिखाई दे रहा था। आराम ने उन्हें बदलना शुरू कर दिया। शुरुआत में घाटी का जीवन बिल्कुल परफेक्ट लगा। न लंबे शिकार, न चोटें, न भूख का डर। भेड़िए पहले से कहीं ज्यादा खुश थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। युवा भेड़ियों ने दौड़ने का अभ्यास बंद कर दिया। जब शिकार खुद सामने खड़ा हो तो लंबी दौड़ लगाने की क्या जरूरत। उन्होंने समूह में शिकार करने की कला छोड़ दी। जब भोजन आसानी से मिल जाए तो रणनीति की क्या जरूरत। उन्होंने अपनी सतर्कता खोनी शुरू कर दी। हवा की दिशा पर ध्यान देना बंद कर दिया, आवाजों को सुनना बंद कर दिया, खतरे को महसूस करना बंद कर दिया। आराम ने उन्हें लापरवाह बना दिया। दिन बीतते गए और उनकी जिंदगी आलस की आदत में बदलती गई। वे देर तक सोते, जरूरत से ज्यादा खाते, कम से कम चलते। कुछ का शरीर भारी होने लगा, कुछ की रफ्तार कम हो गई। कुछ युवा भेड़िए थोड़ी सी दौड़ में ही हाँफने लगे, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आराम एक दिन में कमजोर नहीं बनाता, वह धीरे धीरे कमजोर करता है। और जब तक जीवन आसान रहता है तब तक कमजोरी दिखाई भी नहीं देती। एक शाम रायल ने नदी किनारे सभी युवा भेड़ियों को बुलाया। उसने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारे शरीर नरम पड़ रहे हैं। भेड़िए हंस पड़े। एक बोला, हम पहली बार जीवन का आनंद ले रहे हैं। दूसरा बोला, कठिन दिन खत्म हो चुके हैं। बूढ़े भेड़िए, तुम अभी भी पुराने जमाने की सोच में जी रहे हो। रायल ने शांत स्वर में कहा, जिस दिन कोई भेड़िया जीवित रहने के लिए संघर्ष करना छोड़ देता है, उसी दिन जीवित रहने की उसकी क्षमता धीरे धीरे उसे छोड़ने लगती है। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब उनके लिए संघर्ष मूर्खता था और आराम ही बुद्धिमानी। मौसम बदलते गए और घाटी ने भेड़ियों को पहले से भी अधिक बदल दिया। एक रात तेज बारिश हो रही थी। दूर पहाड़ियों से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। रायल तुरंत जाग गया। उसकी प्रवृत्ति उसे चेतावनी दे रही थी कि कुछ गलत है, लेकिन बाकी भेड़ियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ सोते रहे,
कुछ ने सिर उठाया और फिर वापस लेट गए। रायल घाटी के किनारे तक गया। वहां उसने कुछ चिंताजनक देखा। खरगोश गायब हो रहे थे, पक्षी पेड़ों को छोड़कर उड़ रहे थे, यहाँ तक कि भेड़ें भी बेचैन दिख रही थीं। प्रकृति खुद उन्हें चेतावनी दे रही थी। अगली सुबह रायल ने फिर सबको इकट्ठा किया। इस बार उसकी आवाज़ गंभीर थी। खतरा आ रहा है। एक बड़ा काला भेड़िया जोर से हंसा। तुम्हें हर जगह खतरा ही दिखाई देता है। बाकी भी हंसने लगे। यह घाटी हमें सुरक्षित रखेगी। हम पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन रायल सच्चाई देख रहा था। वे ताकतवर नहीं हुए थे। वे सिर्फ इसलिए सुरक्षित महसूस कर रहे थे क्योंकि जीवन ने उनकी परीक्षा लेना बंद कर दिया था। रायल ने फैसला कर लिया। सूरज निकलने से पहले वह चुपचाप घाटी छोड़कर पुराने जंगल में लौट गया। पीछे से युवा भेड़िए उसका मजाक उड़ाते रहे। जाओ, ठंड में संघर्ष करो, हम यहीं स्वर्ग में रहेंगे। रायल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सर्दियां समय से पहले आ गईं। एक बर्फीली रात अचानक एक भयानक गर्जना पूरी घाटी में गूंज उठी। भेड़िए डरकर खड़े हो गए। पहाड़ियों के उस पार से विशाल भालू घाटी की ओर आ रहे थे। हिंसक, भूख से पागल और घाटी के आसान शिकार उन्हें यहाँ खींच लाए थे। अचानक अफरा तफरी मच गई। भेड़ियों ने अपनी भूमि बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ भयावह हुआ। उनके शरीर पहले जैसे नहीं रहे थे। जो भेड़िए कभी तूफान की तरह दौड़ते थे, वे अब डर में लड़खड़ाने लगे। उनकी प्रतिक्रिया धीमी हो चुकी थी। उनकी सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। उनका तालमेल टूट चुका था। सालों के आराम ने वह ताकत छीन ली थी जो संघर्ष ने कभी उनके भीतर बनाई थी। एक भेड़िया नदी पार भागने लगा, लेकिन आधे रास्ते में ही थककर गिर पड़ा। दूसरे ने भालू पर हमला किया, लेकिन एक ही वार में कुचल दिया गया। पूरी घाटी चीखों से भर गई। पेड़ टूटने लगे, बर्फ पर खून फैल गया। और सबसे दुखद बात यह थी कि कई भेड़ियों को सच्चाई बहुत देर से समझ आई। खतरा अचानक नहीं आया था, वह वर्षों से उनके भीतर पनप रहा था। भाद्र पर सूरज उगने तक घाटी शांत हो चुकी थी। मोड़ बारिश टूटे हुए घाटी पर बरस रही थी। जो जगह कभी स्वर्ग लगती थी, वह अब अभिशाप जैसी दिखाई दे रही थी। टूटे हुए पेड़, बिखरे हुए शरीर और हवा में डर की गंध। सुबह होते ही रायल जंगल से बाहर आया। रात भर उसने दूर से गर्जनाएं सुनी थीं और वह समझ चुका था कि क्या हुआ होगा। नदी किनारे उसे एक युवा भेड़िया मिला। वह मुश्किल से जीवित था। जब उसने रायल को देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। टूटती हुई आवाज में वह बोला, हमें लगा था आसान जीवन का मतलब जीतना होता है। रायल चुप रहा। युवा भेड़िया धीरे से बोला, लेकिन जब असली खतरा आया, हम खुद को भी नहीं बचा पाए। चो भारत, जीवनार, चो भारत। रायल ने चारों तरफ फैली तबाही को देखा, फिर शांत स्वर में कहा, जो शरीर संघर्ष से बचता है वह कमजोर हो जाता है। जो मन चुनौतियों से भागता है वह भी कमजोर हो जाता है। और जो आत्मा आराम की आदी हो जाती है वह भी। युवा भेड़िए ने पछतावे से सिर झुका लिया, क्योंकि अब उसे सच्चाई समझ आ चुकी थी। झुंड को भालुओं ने नहीं हराया था, उन्हें आराम ने हराया था। बहुत से लोग अपना पूरा जीवन कठिनाइयों से बचने में बिताते हैं। वे असुविधा से बचते हैं, अनुशासन से बचते हैं, कड़ी मेहनत से बचते हैं, संघर्ष से बचते हैं, और धीरे धीरे उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे कमज़ोर होते जा रहे हैं। आराम बुरा नहीं है, विश्राम ज़रूरी है, शांति भी ज़रूरी है, लेकिन जब आराम इनाम बनने की बजाय जीवन शैली बन जाता है, तो वही हमारी सबसे बड़ी ताकतों को ख़त्म करना शुरू कर देता है। क्योंकि संघर्ष हमें निखारता है, अनुशासन हमें मजबूत बनाता है, कठिनाइयाँ हमें उन तूफानों के लिए तैयार करती हैं जिन्हें हम अभी देख भी नहीं सकते। और जीवन एक दिन हर किसी की परीक्षा लेता है। समस्या यह है कि जब तक आराम अपनी असली कीमत दिखाता है, अब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। और उस दिन घाटी में सिर्फ एक झुंड नहीं मरा था, एक भ्रम भी मर गया था कि आसान जीवन हमेशा सुरक्षित जीवन होता है। अगली कहानी तक याद रखिए, आराम आपको सुकून दे सकता है, लेकिन ताकत हमेशा संघर्ष से पैदा होती है।